आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कृष्ण सा, छोटा नाम मेरा कृष्णा है और लुधियाना में जैसे सर बता रहे थे कृष्णा मेहंदी आर्ट के नाम से मेरा काम। मैंने 22 साल लुधियाना में काम किया और साथ में एक खूबसूरत सिस्टम मेरे जिंदगी में आया और शुरू में समझ नहीं आता किसी को भी। धीरे धीरे जब ऐसे प्रोग्राम्स में आते हैं तो किसी व्यक्ति की कोई बात समझ में आती है, किसी व्यक्ति की कोई बात समझ में आती है, किसी व्यक्ति की कोई बात समझ में आती है। अक्सर हमारे सीनियर बताते हैं कि अगर आप 10 प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो 10 व्यक्ति का अनुभव आपको सुनने का मौका मिलेगा। अगर 50 व्यक्तियों का मीटिंग अटेंड करते हैं तो 50 व्यक्तियों का अनुभव आपको मिलेगा। तो जब बिजनेस हमने शुरुआत किया था तो शुरू में लग रहा था कि नहीं चलेगा और शुरू से साथ दे रहे हैं हमारे जो सीनियर हैं टॉप के आदरणीय शिव कुमार शर्मा जी, सर को मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद मनिंदर कुमार सर जो सबसे ज़्यादा हमारी टीम को या हमारे ऊपर, चाहे वो बिजनेस संबंधित कोई बातचीत हो या कोई पर्सनल बातचीत हो तो सर सॉल्व करते हैं। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर मनिंदर सर आपको मैं प्रणाम करता हूँ। और साथ में है संतराम जी जो बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हमारे सिस्टम में। और साथ में हमारे जितने भी टीम है, सुमेश जी हैं, टेकचंद जी हमारे सीनियर में आते हैं, इनका भी बहुत सहयोग हमारे बिजनेस में अभी तक बना है और उम्मीद करता हूँ आगे भी बना रहेगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात आती है कि इस बिजनेस में कितने लोगों को विश्वास है कि वो भी आरसीएम के रॉयल्टी पिन अचीवर बन सकते हैं, बड़े वाले। कुछ लोगों को नहीं है। आपको विश्वास नहीं? आप जानते नहीं रॉयल्टी अचीवर क्या होता है? नहीं जानते। कुछ साथी नए हो सकता है उनको पता नहीं। रॉयल्टी इनकम होता है, एक होता है एक्टिव इनकम जो आप अर्न करते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं ड्यूटी और इनकम कमा के लाते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। आपको पर डे का एक शेड्यूल है, सुबह 8 बजे या 9 बजे जाना है, शाम को 8 से 9 बजे वापस आना है। ये पर डे का शेड्यूल है आपका। आज संडे इसलिए यहाँ पे है, शायद मंडे होता तो आप यहाँ पे नहीं होते। एक इनकम ये है। और साथ में मुझे जो समझ आई, एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम बनाना, जिसको रॉयल्टी इनकम आरसी में बोलते हैं कि एक बार आपने टीम बना लिया और टीम आगे से आगे ग्रोथ करेगी तो आपकी इनकम कभी नहीं रुकेगी। ऐसे इनकम कितने लोग मिलना चाहते हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो और सुनिए सर, समझ है आप? चलिए बहुत बढ़िया सर। मुझे 5 चीज समझ में आई सर। हमारे एक जो सीनियर थे, जैसे मैंने नाम लिया था डॉक्टर बच्चू प्रसाद यादव जी, उनके पास दवा लेने जाते थे। तो जब भी जाते थे तो डॉक्टर साहब साथ में आरसीएम का दवाई भी हमें देते थे। डॉक्टर साहब पूछते थे कृष्णा जी आप क्या करते हो? तो मैं बोलता था मेहंदी का काम करता हूँ। तो बोलते थे एक और काम करो, साथ में आरसीएम का काम करो। तो मुझे लगा आरसीएम का काम, ये तो लोगों का समझाने का काम है, बड़ा कठिन काम है सर, लोग समझते नहीं है जल्दी। तो मैं कहा सर नहीं अभी नहीं करूंगा, मैं विचार करूंगा। तो आ गया मैं डॉक्टर साहब के पास दवाई लेकर, फिर दोबारा गए तो वही डॉक्टर साहब अपने दवाई के साथ आरसीएम की भी दवाई की। 2 बार 3 बार 4 बार समझाया उन्हें। मेरे अंदर एक ईगो था कि मैं मेहंदी का काम करता हूँ, स्मार्ट काम है, पैसे ठीक ठाक कमा लेता हूँ, घर चल रहा है, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो उन्होंने मुझे 5 पॉइंट बताए। क्या मैं आपको बताऊं? जानना चाहेंगे? कौन कौन से पॉइंट मुझे समझ में आया और मैंने इसमें अपना एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ानी शुरू कर दी। और आज मैं अपने साथियों को यही बताता हूँ कि पहले ये 5 पॉइंट को समझिए कि ये सिस्टम में काम क्यों करना है। लगभग 90% लोग को मुझे ऐसा लग रहा है कि सबकी इनकम एक है। सही बोल रहा हूँ? शादी को साथी है जिनकी इनकम का साधन दो। तो पहले तो आरसीएम को इनकम का दूसरा साधन बनाना है। अपने काम के साथ आरसीएम का काम सेकंड इनकम के लिए बनाना। समझ आ रही है? क्यों बनानी है? दूसरा पॉइंट, क्योंकि समय और सेहत ऐसी चीज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। क्योंकि पिछले बार मैं आया था तो मेरे पैर में मोच आ गई थी। मैं हकीकत बता ही देता हूँ आप लोगों से। तो मोच आ गई थी तो महेंद्र सर के घर पे गए तो महेंद्र सर बोल रहे हैं कृष्णा जी टेंशन न लीजिए, आपकी इनकम बढ़ के आएगी। तो मैंने सर को बताया था सर बढ़ के नहीं, कुछ ज्यादा ही बढ़ के आएगी। क्या लगी? पैर में चोट। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? आपकी इनकम बढ़ के आएगी। अच्छा, आप जो काम करते हैं वहां पे आपको चोट लग जाए तो इनकम बढ़ के आएगी? कितने लोग बढ़ के आएगी? आएगी भी नहीं, आएगी। फिर उसके बाद सर ने बोला गर्म पट्टी करो और अब आराम करो। कोई बात नहीं, मेरा 6-7 दिन तो मेरा ट्रेन में ही चला गया। 6-7 दिन मेरा
ट्रेन में खराब हो गया, तो समझ में आया कि पैसिव इनकम क्यों जरूरी है। अगर मैं मेहंदी लगाते होता तो क्या मेरी इनकम आती? सर ने दूसरी बात बताया कि समय और सेहत जो ऐसा है ना, कभी नहीं आता। मैं मेहंदी का काम करता था, मुझे गर्व महसूस होता था, मैं तो मेहंदी के काम में। लेकिन कोरोना काल आया, जो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा मेहंदी का काम अचानक बंद हो जाएगा और अचानक डाउन हो जाएगा, वो कोरोना काल में। क्या बोलते थे सर? 2 गज दूरी है जरूरी। कौन मेहंदी लगाएगा? हम पहले क्या सोचते थे? हम पंजाब में रहते हैं और बिना मेहंदी लगाए तो यहाँ शादी हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक ऐसा समय आया कि बिना मेहंदी के भी शादी ना हुई। तो डॉक्टर साहब मेरी बात, दूसरी बात मेरे को समझ आ गई, समय और सेहत का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सर ने बोला कि आरसीएम का काम आप अपने काम के साथ करो। यहाँ तो बहुत आजादी है। समझ आ रहा है जी? तीसरा जो पॉइंट उन्होंने बताया कि जिस प्रकार अभी महंगाई और जरूरतें बढ़ रही है, आने वाले समय में अगर आप अपने इनकम के साधन को नहीं बढ़ाए तो ये महंगाई और जरूरत को फेस करना आपके लिए कठिन हो सकता है। महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है? अच्छा, जीएसटी घटा है, कहाँ का रेट घटा है आरसीएम के अलावा? अखबारों में चल रहा है, मीडिया में चल रहा है कि जीएसटी का दाम कम हुआ तो प्रोडक्ट के दाम हो गए। सिर्फ आरसीएम का प्रोडक्ट का दाम हुआ कब? 23 तारीख को, क्योंकि 22 तारीख को शायद लागू हुआ और 23 तारीख से आरसीएम के सारे प्रोडक्ट के जिसपे जीएसटी ज्यादा था उसके कम हो गए। तो एक बार आरसीएम के लिए जबरदस्त तारीख। बहुत बहुत धन्यवाद। चौथा पॉइंट बताए, अगर हमारी एज 20 से ऊपर है तो शादी होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। जिनकी शादी नहीं हुई है उनको लग रहा है मेरी शादी होगी। शादी का मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर आपके खर्चे बढ़ते हैं, है ना? अभी 20,000 कमा रहे हैं, 25,000 कमा रहे हैं, अपने आप को बल्ले बल्ले महसूस हो रहा है। लेकिन शादी होने के बाद ये बल्ले बल्ले नहीं होगा। आपको इनकम बढ़ानी पड़ेगी, अन्यथा उसी में मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद का पॉइंट, जिनकी ये 40 से ऊपर हो गई, जैसे हम लोग की 40 से ऊपर है, तो हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। उनके पढ़ाई लिखाई खर्चे, शादी विवाह के खर्चे, बहुत सारे खर्चे। उसके बाद एक समय आएगा बुढ़ापा का भी ध्यान रखना होगा हमें। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आप काम नहीं भी करेंगे और बुढ़ापे में जाएंगे तो फैक्ट्री से आपको एक इनकम आएगी, कोई बात नहीं, बुढ़ापा गुजारना। लेकिन आरसीएम का एक ऐसा सिस्टम है जो हम सभी के बीच में है। संत राम जी नेक्स्ट जनरेशन आ चुका है, वो आज बहुत कम एक्टिविटी करते हैं, उसके बावजूद भी एक इतना अच्छा इनकम आता है कि बहुत बढ़िया परिवार चलाया जा सकता है ना? आइए समझ में। पांचवा पॉइंट, जिस प्रकार बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस प्रकार मशीनरी आ रही है, हमारे रोजगार पे बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम समझ जाएंगे आरसीएम के सिस्टम को तो हमारा फ्यूचर बढ़ेगा। आई बात समझ में? अच्छा, कितने लोगों को विश्वास है कि इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं? बहुत। एक अभी हाल फिलहाल में हमने सर को सुना था, एक होता है 99.9% और एक होता है 0.8%। अगर आपका विश्वास 99.9% है कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, अगर 0.1% भी आपका मन में डाउट है कि बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, तो 0.1% वाला पलड़ा भारी होगा। इसीलिए 100% विश्वास कीजिए कि जब कृष्णा मेहंदी का काम लगा के कर सकता है, इसकी संपर्क छोटी सी है, मेरा तो संपर्क बड़ा है, मेरी छोटी सी संपर्क में जाना, मेरे को जान पहचान है ही नहीं, उसके बावजूद उसी प्रकार एक बाल्टी में दूध पड़ा हुआ है और उसमें 1 बूंद नींबू का रस डाला जाए, क्या होगा सर? बढ़ जाएगा। तो अपने जो विश्वास है उसमें 0.1% भी चांस है, अगर हम नेगेटिव रखेंगे कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप शायद हो सकता है आगे न बढ़ पाए। 100% विश्वास करना। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय आरसीएम और सभी साथी और टीम लीडर्स, हमारे जो टीम लीडर्स है, हमारे जितने भी टीम लीडर्स हैं, डॉक्टर वरिंदर जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, मनोज जी हैं और बहुत सारे जो हमारे धीरेन्द्र जी हैं, राम प्रवेश जी हैं, सारे टीम अचीवर, अगले जो मार्च का बिजनेस स्टोरी देखेंगे सभी स्टेज पे आपको मिलेंगे।